Hello students, welcome back. We are going to continue our chapter right in the Indian Constitution. आज के लेक्चर में हम बात करेंगे राइट टू फ्रीडम के अंडर अदर फ्रीडम्स कौन कौन सी इंक्लूडेड है। पिछले लेक्चर्स में हमने बात की थी कि राइट टू फ्रीडम जो है ये कोई छोटा कंसेप्ट नहीं है, इट्स अ वाइडर कंसेप्ट, राइट। इसके अंदर बहुत सारी फ्रीडम्स आती हैं जिसको हम राइट टू फ्रीडम के अंदर कंसिडर करते हैं। अब उसमें लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया रिगार्डिंग द राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी एज वेल एज हमने बात की थी प्रिवेंटिव डिटेंशन की। आज हम बात करेंगे इनके अलावा राइट टू फ्रीडम में और कौन कौन सी फ्रीडम्स है जो इंक्लूड्स होती हैं। एज वी ऑल नो कि राइट टू फ्रीडम क्या है, इज अ ब्रॉड राइट। अब ब्रॉड राइट है इसलिए इसके अंदर बहुत सारे राइट्स हैं जो इंक्लूडेड हैं। वो कौन कौन से राइट्स हैं? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी आप आज़ाद हैं आपकी जो थॉट्स आई हैं, आपके जो व्यूज हैं उसको एक्सप्रेस करने के लिए, एक्शन लेने के लिए यू आर फ्री। बट हमने यहां बात की है कि इट्स दीज राइट्स आर नॉट, हमने पिछले लेक्चर में भी बात की थी कि जो राइट्स है फंडामेंटल राइट्स, दीज आर नॉट एब्सोल्यूट राइट्स, यानी कि इनमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शन जरूर है। नो डाउट आपको अपनी बात कहने के लिए आप फ्री हैं, आप अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन वो आइडियाज आपके ऐसे नहीं होने चाहिए जिससे किसी दूसरे को नुकसान हो, राइट। वो क्या है? दैट इज रिस्ट्रिक्शंस। एज वेल एज फ्रीडम टू असेंबल, और फ्रीडम टू असेंबल के अंडर आ जाता है आप एसोसिएशन बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं, आप इकट्ठे ग्रुप में कहीं इकट्ठे हो सकते हैं। लेकिन फिर से वही बात कि इस राइट में भी देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस। अब वो रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं? अब सबसे पहला है आपने किसी भी बात, अब आप असेंबल कब होंगे, एसोसिएशंस कब बनाएंगे, यूनियन कब बनाएंगे? सपोज गवर्नमेंट ने कोई ऐसा लॉ पास कर दिया है या ऐसा कोई रूल लागू कर दिया है जो आपकी फेवर में नहीं है, जिससे सोसाइटी को नुकसान हो सकता है, लोग उससे सफर कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, एज वी हैव सीन ऑल अराउंड अस, हम अपने आसपास देखते हैं, ऐसे में लोग क्या करते हैं? प्रोटेस्ट करते हैं। अब प्रोटेस्ट करेंगे तो क्या होंगे? उसके लिए असेंबल होना जरूरी है, लेकिन असेंबल होने में भी टू बी एक्सेस है। अब ये जो हमारी ये फ्रीडम्स हैं, जो ये हमारा राइट टू फ्रीडम है, ये क्या है? सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन। सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन एज जस्ट नाउ वी हैव डिस्कस कि इसमें क्या है कि आप पे कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं। अब फ्रीडम ऑफ असेंबल में या एसोसिएशन या यूनियन बनाने में आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन क्या है कि आपको पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, कि आप अपनी इस पावर को, अपने इस राइट को यूज कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन जब आप ग्रुप में होंगे, आप पीसफुली असेंबल होंगे और आपके पास किसी तरह का कोई भी हथियार नहीं होगा। अब इसको रिस्ट्रिक्शंस किस लिए लगाई गई हैं कि मान लीजिए आपके हाथ में हथियार हैं तो आप वायलेंस भी हो सकते हैं। आप वायलेंट होंगे तो क्या होगा? उससे जो है वायलेंस फैल सकती है, राइट। आप किसी का नुकसान भी कर सकते हैं। तो इसलिए उस बात को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं इस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, राइट। गवर्नमेंट मे इम्पोज रिस्ट्रिक्शन इन सर्टेन एरियाज डिक्लेयरिंग द असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन्स एज अनलॉफुल। इसके अलावा अब मान लीजिए कोई ऐसा है, जैसे अभी आर्टिकल 370 कश्मीर से हटा था तो वहां पर धारा 144 लागू कर दी गई थी। अब धारा 144 क्या है? यानी उसके अकॉर्डिंग 4 पर्सन्स इकट्ठे कहीं पर खड़े नहीं हो सकते। अब ऐसी रिस्ट्रिक्शन जिसमें गवर्नमेंट ये कह देती है कि 4 या 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, वो किस लिए किया जाता है? ताकि उस एरिया में पीस जो है वो बनी रहे, किसी तरह की भी नेशन यूनिटी को जो है नेशन की यूनिटी को किसी भी तरह से कोई भी खतरा ना हो, राइट। सो इन दैट केस जहां गवर्नमेंट को लगता है कि इस तरीके से असेंबल होने पर, इस तरीके से यूनियन बनाने से देश की में जो पीस है वो कहीं ना कहीं खतरे में है, या फिर देश की जो यूनिटी है या सिक्योरिटी है उसको कोई डर है, खतरा है, तो इन दैट केस गवर्नमेंट क्या रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर देती है कि कुछ सर्टेन एरियाज में डिक्लेयर करती है कि 5 या 5 से ज्यादा पर्सन अगर इकट्ठे होते हैं तो दैट इज नॉट अकॉर्डिंग टू लॉ, दैट इज अनलॉफुल, राइट। अब फिर नेक्स्ट हमारी फ्रीडम कौन सी है? मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आप पूरी इंडिया में कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, घूम सकते हैं। फिर से यहाँ पर हमारी रिस्ट्रिक्शन आ जाती है, आप घूम सकते हैं, आप जा सकते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं कि आप मन चाहे जिसके मर्जी घर के अंदर चले गए, राइट। आपको वो अलाउड नहीं है, तो वो क्या है? दैट इज अगेन रिस्ट्रिक्शन।
देन रीसाइड एंड सेटल एनी पार्ट ऑफ इंडिया, आप पूरे इंडिया में कहीं भी सेटलमेंट कर सकते हैं, आप कहीं भी रह सकते हैं, आपको कोई रोकेगा नहीं। लेकिन कुछ एरियाज है जिनको रिस्ट्रिक्ट किया गया है, किस लिए? जैसे पहले जैसे पहले कश्मीर में था, उसमें क्या था कि उन एरियाज में सिवाय कश्मीर के दूसरे लोग उस एरिया में जाकर नहीं रह सकते थे, राइट? वहां पर क्या थी, बाद में अब तो वो हटा दिया गया है, लेकिन पहले ऐसा था। तो वो क्या, कुछ एरियाज हैं जिसमें आप पर रिस्ट्रिक्शंस लगी होती है कि उस एरिया में ओनली कुछ पर्सन्स हैं जो वहां पर रह सकते हैं, राइट? इसी तरीके से नेक्स्ट आपका क्या है, दैट इज प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। आप कोई भी बिजनेस कर सकते हो, आप कोई किसी भी ऑक्यूपेशन में जा सकते हो, आप किसी भी तरीके के प्रोफेशन को ऑप्ट कर सकते हो, लेकिन वहां भी आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस क्या है कि आप ऑप्ट तो कर सकते हो, यू आर फ्री टू डू, लेकिन वो जो भी बिजनेस आप कर रहे हैं, जो भी आप ट्रेड कर रहे हैं, जो भी आप प्रोफेशन ऑप्ट कर रहे हैं, दैट शुड बी विद इन द लॉ। यानी कि ऐसा नहीं आप कहें कि मैं तो अफीम का बिजनेस करूंगा, हाउ द गवर्नमेंट कैन अलाउ यू टू डू दिस, राइट? तो वहां पर क्या है, अगेन इन चीजों को चूज करने के लिए कहीं ना कहीं, क्योंकि ये सभी फ्रीडम्स जो हैं ये हमारी क्या है, ऑल दीज आर द सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शंस, राइट? इसीलिए कहा गया है दीज राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, ईच ऑफ दीज आर सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के द्वारा इम्पोज की जाती है, किस लिए की जाती है, फिर से रिपीट कर रही हूं कि ये रिस्ट्रिक्शन इसलिए लगाई जाती हैं सो दैट देश की यूनिटी को, देश की जो पीस है उसको, की सिक्योरिटी है उसको, किसी तरीके का कोई भी डेंजर ना हो, कोई भी खतरा ना हो, राइट? अब हाउ दीज पावर, अब ये तो हो गया कि पावर्स जो है उन पे रिस्ट्रिक्शन है, दीज आर द सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन, जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स है, जो भी हमारी राइट्स जो फ्रीडम के अंदर आते हैं, राइट टू फ्रीडम के अंदर। बट क्या गवर्नमेंट इस पावर का, जो ये सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन वाली उनके पास पावर है कि वो रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कुछ फ्रीडम्स को, क्या गवर्नमेंट इसका मिसयूज करती है? यस, सो मेनी टाइम दीज आर मिसयूज्ड बाय द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के द्वारा कैसे मिसयूज किए जाते हैं इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब फिर से ये क्वेश्चन आपका आ सकता है इन द सेम फॉर्म, हाउ दीज पावर्स कैन बी मिसयूज्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इन पावर्स का मिसयूज कैसे करती है? सब पहले है, अब ये जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, उस समय भी इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इटसेल्फ सम मेंबर्स हैड मेंबर्स लाइक सोमनाथ लहरी हैड expressed their dissatisfaction about restriction on rights। उन्होंने राइट्स पे जो ये रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी, जो सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शंस के अंडर इसको लिया गया था, उसमें कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन किया था। उनका ये मानना था कि अगर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी तो एक तरीके से फंडामेंटल राइट्स जो दिए गए हैं वो उनका कोई जो वैल्यू है वो रह ही नहीं जाती। अब यहाँ हम ये भी नहीं कह सकते कि अगर ये कुछ जो थे इसके फेवर में थे, क्योंकि अगर ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी तो इससे कंट्री कहीं ना कहीं कंट्री की सिक्योरिटी को डर भी होगा, खतरा भी होगा, राइट? अब ऐसे में ये बात के, लेकिन हाँ, नो डाउट गवर्नमेंट कभी कभी अपनी इन जो सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन वाली उनके पास जो पावर है उसका मिसयूज भी करती है। हमने कई बार देखा होगा कि अगर मान लीजिए कोई भी लॉ है, ऐसा है जो गवर्नमेंट ने पास किया है, लोग उसके अगेंस्ट जाते हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उनकी फ्रीडम को बंद कर देती है, उन पर बैन लगा देती है कि वो इस एरिया में आ ही नहीं सकते, वो इसके अगेंस्ट बोल ही नहीं सकते, इसके अगेंस्ट लिख ही नहीं सकते। तो व्हाट इज दैट? दैट इज द मिसयूज ऑफ पावर। ये आप अपने आसपास न्यूज में कई बार इस तरीके के जो टॉपिक्स हैं आप अक्सर देखते हैं, राइट? अब आता है कि इसको अगर गवर्नमेंट को पावर मिसयूज करने से रोकना है तो उसका क्या तरीका है, किस तरीके से हम गवर्नमेंट को पावर मिसयूज करने से रोक सकते हैं। हाउएवर इफ द पीपल आर अवेयर एंड विजिलेंट अबाउट देयर राइट्स, ये केवल और केवल तभी रोका जा सकता है अगर लोग अपने राइट्स के बारे में अवेयर हैं, अगर लोगों को मालूम है कि उनके राइट्स क्या क्या हैं, उनके बारे में वो पूरी तरह से जागरूक हैं, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ये लगेगा कि अगर हमने लोगों के साथ कुछ
उनके राइट्स को वायलेट करने की कोशिश की तो दे आर अवेयर अबाउट इट, तो वो उसके अगेंस्ट उठ सकते हैं। ओनली अवेयरनेस इज द यू कैन से अवेयरनेस इज एन अफेक्टिव टूल, कि जिससे पावर को मिस यूज करने से रोका जा सकता है। ओनली विद द हेल्प ऑफ जो अब विजिलेंस एंड अवेयरनेस अबाउट देयर राइट्स, मिस यूज ऑफ पावर बाय द एडमिनिस्ट्रेशन बिकम रेयर। इसको हम बहुत कम, बहुत ही जो है इसको स्टॉप काफी हद तक रोक सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है, आप पिक्चर्स वगैरह में भी, सीरियल्स वगैरह में भी देखते हैं कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो क्या है, अगर उनको किसी बेस पर अरेस्ट भी किया गया तो फट से उनका वकील आता है, बेल करवा के ले जाता है, बिकॉज दे आर अवेयर अबाउट देयर राइट्स। लेकिन अगर कोई गरीब व्यक्ति है तो वो अंदर जेल में ही पड़ा रहता है, राइट? वो क्या है, क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको अपने राइट्स के बारे में नहीं मालूम है, ठीक है, इसलिए क्या है, वो जेल में रहता है। तो इसीलिए ये कहा गया है कि अगर लोगों में, पीपल में अवेयरनेस होगी, अगर वो विजिलेंट होंगे रिगार्डिंग देयर राइट्स, तो इस पावर का जो सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन वाली पावर जो गवर्नमेंट के हाथ में है, जो एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में है, उसको किसी ना किसी हद तक स्टॉप किया जा सकता है, लिमिट किया जा सकता है। Is it clear? This is about the other freedoms under the right to freedom, which is given in which articles? Under article 19 to 22. Is it right? So this is about that. Hopefully it's clear to you. Don't forget to like, share and subscribe. Thank you.